हेलो एवरीवन, आईएसपीसीएस मेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम शबनम है। मैं आईएसपीसीएस मेंटर से आपका रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज हम 10 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं 10 जुलाई के करंट अफेयर में क्या क्या न्यूज है। अब पहला क्वेश्चन से ये आ रहा, हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे होंगे, इसमें हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है। मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जैसे हाल ही में अभय सिंह ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर पुरुषों की एशियाई टीम स्पेस चैंपियनशिप 2024 जीती? तो किसके साथ मिलकर जीती है? वेलवन सेंथिल कुमार, हरिंदर पाल संधू, गुहन सेंथिल कुमार या वेलवन सेंथिल कुमार। ये दोबारा दो बार आ गया ये नाम, सॉरी सॉरी। इसका ऑप्शन होगा ये फर्स्ट वाला, ए ऑप्शन है, वेलवन सेंथिल कुमार इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who was the won the 2024 मेंस एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल? किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने, ध्रुव सितवाला ने, जीत सेठी, अशोक संधिलिया। किसने जीता है? तो इसने जीता, ध्रुव सितवाला ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट में बोला विच सिटी विच होस्ट द 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कौन सा सेशन है? 46 सेशन है। कौन सी सिटी होस्ट करेगी? मुंबई, न्यू दिल्ली, कटक और लखनऊ। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली में हेल्ड होगा। ठीक है, याद रखेगा 46 सेशन है। नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी हैज चूजन विच स्टेट फॉर द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024? तो किसको मिला बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड? महाराष्ट्र को, गुजरात को, उत्तर प्रदेश और पंजाब को। तो किसको मिला, सॉरी किसको मिला हुआ है ये? तो ये महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया है वेयर वाज द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन द प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी हेल्ड इन 2024? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारा ये प्लास्टिक पे काम चल रहा है, मतलब प्लास्टिक पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज्यादा कचरा और बहुत पोल्यूशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है हमारा एनवायरमेंट पे। सॉरी, तो चलिए कौन है इस पे? ये गुरुग्राम है, कोलकाता है, न्यू दिल्ली और हैदराबाद। तो कहां पर ये होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? Who has won the women's singles badminton title of the third St. Denis Reunion Open 2024 के लिए किसने जीता है वुमेन सिंगल्स में, बैडमिंटन में? तो है तस्नीम मीर ने और रक्षिता श्री ने और युदाई ओकीमोटो ने और प्रकाश राज ने। तो किसने जीता है? तस्मीन मीर ने जीता है। याद रखिएगा, वुमेन से रिलेटेड है तो शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या? हु हैज द अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर द टू ईयर टर्म फ्रॉम जुलाई 2024 से लेकर जून 2026 से। तो किसको मिला? कौन करेगा ये? मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, मार्टा लुइसा रामिनेज या एलिसा डी अंदा मद्राजो या कुलाउडिया रुइज मासियो। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहती हूँ, बहुत डिफिकल्ट नेम है तो लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, एलिसा डी एंडा मांड्रेराजो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है विच टू कंट्रीज साइन द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट आ डिफेंस पैक्ट इन जुलाई 2024 इन ऑर्डर टू डिटर चाइना असर्टिवनेस? चाइना की असर्टिवनेस को डिटर करना है। किसने साइन करा? दो कंट्री कौन कौन सी है? पहला जापान एंड फिलीपींस एंड साउथ कोरिया। सी ऑप्शन पे क्या है? जापान एंड वियतनाम। डी ऑप्शन के पे क्या है? फिलीपींस और वियतनाम। तो इसका आंसर क्या होगा? जापान एंड फिलीपींस ने करा। आप देख पा रहे होंगे चाइना या जापान यहाँ है, फिलीपींस उसके नीचे है मैप पे।
आप इसको मैप पे भी लोकेट कर सकते हैं क्योंकि जरूरी है, वहां का एरिया इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। यूपीएससी तो अक्सर वहां से क्वेश्चन पूछता है, बाकी अदर स्टेट पीसेस में वहां से भी क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच कंपनी हैज लॉन्च द घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश? यूपी का एग्जाम आने वाला है। ऑफरिंग स्टेट ऑफ द स्टेट आर्ट ऑफ द रूफटॉप सोलर सोल्यूशन टू रेजिडेंस। किसने करा है, कौन सी कंपनी ने? तो पहले आएगा अडानी पावर ने, रिलायंस पावर ने, सीपैक एनटीपीसी लिमिटेड ने, या डेटा पावर ने। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी डेटा कह रही हूं, टाटा पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एस्पोस्टल गार्ड ऑफ द ऑनर बाय विच कंट्री? जुलाई 2024 में किसने ये ऑनर दिया है? जापान ने दिया, फ्रांस ने दिया, इटली ने दिया, ये रशिया ने दिया है। तो किसने दिया? ये रशिया ने दिया है। और ये रशिया में दिया है, इसकी चर्चा 2019 से ही हो रही थी, मगर अब जाके पीएम मोदी को मिला है। इससे पहले ये रशिया का बहुत बड़ा सम्मान होता है। इससे पहले 3 कंट्रियों को और मिल चुका है। तो कौन कौन सी कंट्री है? मतलब तीन कंट्रियों को मिल चुका है। चीन के राष्ट्रपति को मिला है, अजरबैजान के वहां के राष्ट्रपति थे उनको मिला, और कजाकिस्तान को मिला। ये 3 कंट्री को मिल चुका है। मोदी जी को लेके ये चार हो जाते हैं। और भारत में मिलने वाला मतलब ये पहला भारत में मिलने वाला ये फर्स्ट पीएम है जिनको ये मिला है। अब देखिए मैप ऑफ द डे भारत, ये मैप दे रखा है, इसमें मैप थोड़ा ब्लर आ रहा है, बट आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको मैप बिल्कुल क्लियर होगा। थोड़ा ये इस पे ब्लर हो जाता है क्योंकि मैप तो छोटा होता है, स्क्रीन बड़ी करने पे थोड़ा ब्लर हो जाता है। चलिए हम उसमें देखते हैं। यहाँ पर हम श्री फोर्ट की बात करेंगे। श्री फोर्ट यहाँ है, दिल्ली में श्री फोर्ट है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था श्री फोर्ट को। तो इसके अगला जो भी डिस्कशन होगा वो श्री फोर्ट पे ही होगा। चलिए तो श्री फोर्ट के बारे में है। श्री फोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में बनाया गया था, और इसमें श्री फोर्ट में नई दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया थे, और 13th सेंचुरी को बनाया गया था ये श्री फोर्ट। अब इसमें हाल फिलहाल में क्या हुआ, हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये नई दिल्ली के श्री फोर्ट में चिल्ड्रन पार्क में है ना, उसी के पास चिल्ड्रन पार्क में भी नवीकरण कार्य के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक कब्र जैसी संरचना की आकस्मिक खोज की है। मतलब वहां पर एक कब्र जैसी एक संरचना मिली है वहां पर, तो इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है श्री फोर्ट। तो आपको क्या है, श्री फोर्ट क्या है? दिल्ली में किसके द्वारा बनाई गई है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन सी सेंचुरी में बनी है? 13th सेंचुरी में बनी गई है। यहाँ से इसको बस इतना सा आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद ये इसकी सेना के लिए छावनी शहर के रूप में कार्य करता था। तो ये श्री फोर्ट बना तो छावनी शहर के रूप में ये कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट पे क्या है, अब वो सॉरी 2011 में स्थापित अब जो श्री फोर्ट चिल्ड्रन म्यूजियम था उसको 2011 में बनाया गया था। प्रसिद्ध वैश्विक स्मारकों की खोज की प्रतिकृतियां प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से स्मारकों की कम से कम 30 स्मारक है, वहां से उसका वहां पर जितनी भी प्रकृतियां हैं वहां पर उसका रिफ्लेक्ट होती है वहां से। ठीक है, वहां पर ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, जैसे रिसेंटली इनोवेशन एम टू द 800 मोर रेप्लिकास, मतलब अभी इनका एम है कि 100 से ज्यादा रेप्लिकास वहां पर इनोवेशन करना है, वहां पर उसका एम है। तो प्रतिकृतियों को जोड़ना है, इनका एम है, जिसमें कब्र जैसी संरचनाएं खोजी हुई है। चलिए अब नेक्स्ट में देखिए, खुदाई में 2 से 3 मीटर की कम ऊंचाई वाली संरचना का पता चला है। मतलब उनकी जो ऊंचाई कैसी है, वो 2 से 3 मीटर कम ऊंचाई वाले हैं, ज्यादा ऊंचाई भी नहीं है, जिससे ये पता चलता है ये कोई सुरंग नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बस यही आ जाएगा श्री फोर्ट कहाँ है और किसके द्वारा बनाया, कौन सी सेंचुरी में बनाया गया, बस ये 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। और हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों था, क्योंकि वहां पर कब्र जैसी संरचनाएं खोजी गई थी, और जो श्री चिल्ड्रन फोर्ट बनाया गया वो 2011 में बनाया, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कुछ जो हमारे ये कुछ कैंडिडेट्स थे, मतलब एस्पिरेंट थे, यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म से इनका सिलेक्शन हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये है यहाँ पर यहाँ पर ये वर्ल्ड का मैप दे रखा है, वर्ल्ड का मैप ये दे रखा है। यहाँ पर क्या है, न्यूजीलैंड के बारे में कर रखा है, यहाँ पर ये कोक स्टेट है ना, उसके बारे में बताया गया है। चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, कोक स्टेट के बारे में। तो कोक या कुक स्टेट भी हम इसको बोलते हैं। कुक स्टेट एक जलमरु मंडल है, जलमरु मंडल
जो न्यूजीलैंड, 2 बार हो गया, जो न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करता है। तो न्यूजीलैंड का जो उत्तर के और दक्षिण द्वीपों को ये अलग करता है, कौन अलग करता है? कुक स्टेट, ठीक है, कुक स्टेट अलग करता है। अब देखिए, और क्या ये उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है ये आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर, तस्मान सागर को दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा। और राजधानी शहर वेलिंगटन, वेलिंगटन और प्लिंगटन के बगल में जाता है ये कुक स्ट्रेट। बस आपको ये 2 इंफॉर्मेशन याद रखनी है यहाँ। ये सबसे पहले संकीर्ण बिंदु पर 22 किलोमीटर चौड़ा है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित जल स्थान में से एक माना जाता है। क्योंकि संकीर्ण तो ऑब्वियसली डेंजरस होगा ही होगा। चलिए, अब इसमें ये बोल रहा है जल, इसका नाम 1770 में जल मनोरंजन का नाम 1770 में इसके माध्यम से जाने वाले पहले यूरोपीय कमांडर जेम्स कुक के नाम पर रखा गया था। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में कुक स्ट्रेट में यूरोपियन से बसने वालों को आकर्षित किया। तो यहाँ पर यूरोपियन की आबादी 19वीं सदी में अट्रैक्टिव हुई थी। अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे इकोनॉमिक्स से। चलिए, इसमें आपको जो ये हमारा करंट अफेयर का सेशन है, इसमें आपको स्टेट पीसीएस के साथ से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो होते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब के आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। और साथ में जैसे बीपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तो उसके जीके भी हम लोगों ने क्वेश्चंस ऐड किए हैं। बाकी आप अपना हमें फीडबैक दे दीजिए, आपको और क्या क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब और आपको क्या चाहिए तो हम उसको भी इनकलकेट कर सकते हैं। अपना फीडबैक हमको देते रहिएगा। चलिए, अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इकोनॉमिक्स का, बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉन विदाउट नोटिस आर कोड, मतलब जो हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो बिना नोटिस के पैसा निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट पेबल डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, वेरिएबल डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट। ऑब्वियसली डिमांड डिपॉजिट होगी, आपको ही पता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड आपके पास डेबिट कार्ड होगा, आप जाते होंगे कभी भी और अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेते होंगे, तो किसी की रजामंदी या नोटिस देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती होगी। वहीं अगर फिक्स डिपॉजिट होता तो फिक्स डिपॉजिट में आपको अर्जी लगानी पड़ती है बैंक में। फिक्स डिपॉजिट भी 2 प्रकार का होता है, एक रिकरिंग और एक फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग में क्या होता है? रिकरिंग में आप क्या होता है, आप उसका ना टाइम पीरियड बन जाता है। जैसे आपने टाइम बना लिया कि आप हर 3 महीने में 10-10 या 15-15 हजार रुपए आप बैंक में जमा कर सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप उसको एक बार में ही फिक्स कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रीजनल रूरल बैंक आर द स्पॉन्सर बाय, मतलब कौन रीजनल बैंक को स्पॉन्सर करता है? कौन करेगा? नेशनलाइज कमर्शियल बैंक करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा? तो ऑब्वियसली कौन करेगा? नेशनलाइज कमर्शियल बैंक ही करेंगे ना। चलिए, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो आपके लिए कैकबुक होगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नॉन, किसके, जब इसका नेशनलाइज हुआ तो कौन सा बैंक बना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बना या इंडियन ओवरसीज बैंक बना? तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, जब नेशनलाइज किया गया था बैंक का तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बना है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट पेड बाय ऑन द गवर्नमेंट, सॉरी ऑन या मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट लोन रेज इट कॉल, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो लोन लिया है गवर्नमेंट ने, उसके द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाएगा? डेप्ट सर्विसिंग बोला जाएगा, डेप्ट सर्विसिंग बोला जाएगा या डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाएगा या डिस्काउंटिंग बजटिंग बोला जाएगा या ब्रिज लोन बोला जाएगा? बताइए क्या बोला जाएगा? ऑब्वियसली डेप्ट सर्विसिंग बोला जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ द सेंट्रल बैंक्स वांट्स टू encourage and increase in the supply of money and decrease in the cost of borrowing money, it sound, मतलब इसको क्या बोलेंगे? लोअर केस रिजर्व रेशियो, रेज डिस्काउंट रेट्स, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ऑल ऑफ अबव? क्या होगा इसमें? क्या बोल रहा है? देखिए इसमें बोल रहा है जब वो इंक्रीज करेगा मनी की सप्लाई,
मनी की सप्लाई इंक्रीज करेगा मार्केट में, और फिर क्या करेगा, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी। अगर हम कॉस्ट मनी की बोरिंग को हम डिक्रीज करेंगे, उसकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, तो मनी की सप्लाई तो अपने आप फिर से बढ़ जाएगी ना। तो इसका आंसर क्या होगा, लो, इसका आंसर क्या होगा, लोअर सीआरआर। मतलब जब हम सीआरआर, बैंक के पास सीआरआर कम ही रहेगा तभी वो आगे जाके लैंड कर पाएगा, क्योंकि अगर इसका रिजर्व में पैसा, अगर इसका रिजर्व ज्यादा होगा तो उसके पास आगे लैंड करने का पैसा कम रहेगा। जैसे आपने सीआरआर, एसएलआर और ये सब आपने पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स में। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका क्या नाम है, बोल्ट है, आरबीआई सेट है, और आरबीआई नेट है, आरबीआई डॉट है। तो इसका आएगा आरबीआई नेट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क, आरबीआई नेट। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अपेक्स बैंक फॉर द इंडस्ट्रियल लोन। कौन सा इंडस्ट्रियल लोन के लिए कौन सा है, आरबीआई, नबार्ड, आईसीआईसी और आईडीबीआई। तो कौन सा होगा, आईडीबीआई। नबार्ड तो आपको पता है कृषि से रिलेटेड होगा, आरबीआई और आईसीआईसी। नेक्स्ट है डियर मनी। डियर मनी को मतलब क्या होता है, डियर मनी का मतलब क्या होता है, देखिए हिंदी में सब प्रिय मनी लिखा, प्रिय धन लिखा हुआ है, यही अंतर होता है कि हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने का। तो डियर मनी मीन्स क्या होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेप्रिएशन और इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, एक मिनट, इसका आंसर होगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखें इसका आंसर भी होगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डियर मनी बोल रहा है, तो यहाँ पर है ना, उसको जब वो अपना सेविंग अकाउंट में पैसा, अब बैंक को जाएंगे, जो भी बैंक में जाएंगे अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए, तो उसको जो सेविंग अकाउंट में है ना, उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको ज्यादा मिलेगा। तो ये है ना डिक्रीज करता है, किसको, लेंडिंग को डिक्रीज करता है यहाँ पर, इसलिए इसको यूज होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तब जाके पब्लिक अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करेगी। चलिए नेक्स्ट क्या, लीगल टेंडर मनी रेफर्स टू। लीगल टेंडर क्या होता है, आप देखें लीगल हो गया और टेंडर हो गया। मनी रेफर्स टू चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज और करेंसी नोट। अब देखें ड्राफ्ट को तो, अब अगर आपको कोई ड्राफ्ट देगा तो ऑब्वियसली आप उसको मना कर देंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पैसे ही चाहिए। और चेक भी आप मना कर देंगे, क्योंकि चेक है मना कर सकते हैं हम, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हम मना ही कर सकते हैं। तो हम जो ये करेंसी नोट होता है, हम इसको, ये एक्सेप्टेबल है, ये लीगल टेंडर मनी, हम इसको मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सोल अथॉरिटी ऑफ द नोट इशू इज द रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसेट वर्थ नॉट लेस देन। मतलब कितना उसको मिनिमम रिक्वायर्ड है एसेट को रखने के लिए, कितना नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी, सॉरी 115 करोड़, 85 करोड़, 200 करोड़, 210 करोड़। तो कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़। आपने पढ़ाई होगा इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट में क्या है, अभी देखिए हमारा जनरल अवेयरनेस से क्यूज आ गया, अब इसको हम करते हैं, सॉरी इसको हम करते हैं। चलिए इसमें बोला तस्मीर मीर और मन्ने पल्ली ने 2024 में BWF रीयूनियन ओपन में एकल खिताब जीता। उसी के संदर्भ में बताइए बैडमिंटन विश्व महासंघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑब्वियसली क्वेश्चन बस इतना सा है, बैडमिंटन विश्व महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर उसका कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, कोलालमपुर, वॉशिंगटन डीसी, पेरिस और लंदन। कहाँ है, कोलालमपुर। तो ये मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर, जहां पर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑफ द प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी एंड्स इन दिल्ली, है ना, दिल्ली में हुआ था ना, लास्ट क्वेश्चन में हम दे, इन कंटेक्स्ट टू द सेम टेल अस ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। कब इसको फाउंड किया गया था, कौन सा, AIPMO को कब फाउंड किया गया था, 1944 में, 1945 में, 1948 में, 1950 में। तो कब फाउंड किया था, 1945 में ये बने थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अब देखिए महाराष्ट्र से पहले भी आ गया था ना कि कृषि में अच्छा काम किया है महाराष्ट्र ने, तो उसी के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला। उसी के संदर्भ में हमें बताइए भारत के राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की, मतलब जो राज्य है उन राज्यों में से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र की होगी ना, तब तो महाराष्ट्र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
विश्व धरोहर समिति की बैठक से पहले दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए परियोजना पारित है। उसी संदर्भ में हमें बताया कि ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष कौन बने। ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष कौन बने? वी नागदास, सच्चिदानंद जोशी, उमा नंदूरी, अद्वैत गटनायक। तो कौन बना है? वी नागदास बने हैं इसके। अब नेक्स्ट में बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्रुव सीटवाला ने रियाद में अपना तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता। उसी संदर्भ में बताया कि ध्वज हरिया किस खेल से संबंधित है। तो ध्वज हरिया के बारे में पूछा गया है, किस खेल से संबंधित है? तो पुल से, स्नूकर से, बिलियर्ड्स से या टेबल टेनिस से? ऑब्वियसली बिलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब देखिए, हाल ही में 4 प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियां FAO, यूनेप, WHO और WOAH announced the launch of the priority research agenda to address the critical issue of the antimicrobial resistance। अब देखें, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस हैं इन लोगों ने। तो आपने यूपीएससी का क्वेश्चन भी देखा होगा, वहां से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द रीजन ऑफ द अक्रेंस ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन द माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके? ठीक है, माइक्रोबियल। पहला क्या है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द सम पीपल। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिबल है, ठीक है, आपको ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में पता ही होगा। अब दूसरा बोला टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ द एंटीबायोटिक टू क्योर डिजीज। तीसरा बोला यूजिंग एंटीबायोटिक इन द लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जेनेटिक के बारे में बात कर रहा है, जेनेटिक से नहीं। जेनेटिक में तो ये काम नहीं करेगा, एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो वो जेनेटिक में काम नहीं करेगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन नंबर पे आ गया। गलवान में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के 3 साल बाद भारत और चीन सीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। अब पेंगोंग तो झील के संबंध में कथनों पे विचार कीजिए। हमें बेसिकली पेंगोंग तो सो झील के बारे में विचार करना है। अब देखिए क्या विचार है, क्या क्या स्टेटमेंट है। पेंगोंग सो 1.35 किलोमीटर लंबी जमीन से घिरी हुई झील है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली झीलों में से एक है जो खारे पानी से भरी हुई है। ठीक है, इस क्षेत्र के खारे पानी में सूक्ष्म वनस्पति बहुत कम है। अब बताइए कम है, ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो पूरे जितने स्टेटमेंट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? एक हालिया अध्ययन में प्रारंभिक ब्राह्मण समय के दौरान फैलाव को प्रदर्शित, मैं माफी चाहती हूँ थोड़ी सी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन के लिए। फैलाव को प्रदर्शित करने के लिए एक क्वासर ब्लैक होल के अवलोकन का उपयोग किया गया है। क्वासर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये बोल रहा है क्वासर का निर्माण ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहे पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से होता है। एक बोल रहा है एक क्वासर की चौड़ाई लगभग 1 किलो पार्सक से होती है। ठीक है, दूसरा थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला? लंबाई संकुचन भौतिकी में एक घटना है जो सापेक्ष गति या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अंतर के कारण होती है। तो उपरोक्त में से बोलना है कौन सा सही है। तो कौन सा सही होगा इसका? पहला स्टेटमेंट और स्टेटमेंट दोनों सही होगा। जो हमारा ब्राह्मण है ना, जो हमारा वो आकाशगंगा है जो इतना है, उसके बारे में वहां से ये आया है क्वासर। अब देखिए बिहार स्टेटिक के बारे में, अब हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड है। बताइए किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में स्थित है ये। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग की ऊंचाई सर्वाधिक है, जहां से सोमेश्वर पहाड़ी है ना, यहाँ पर उस वहीं पे। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? 83 डिग्री से लेकर 20 से 88 डिग्री से 20 पूर्वी देशांतर तक स्थित है।
गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? बक्सर से प्रवेश करती है। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 4445 किलोमीटर, सॉरी 445 किलोमीटर है। उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में राजमहल की पहाड़ियां। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की चोटी, सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह आरोही क्रम या घटते क्रम में लगाइए, कौन सा है? पहले गया है, फिर पटना है, फिर पश्चिमी चंपारण होगा यहाँ पर। चलिए अब हम यूपी का स्टैटिक जीके पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? सनाई वादक से, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरा क्या है? लावड़ली और वह तरबिल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? रुहेलखंड का। दर करिहरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? सोनभद्र से। कलिंजर मेला प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? बांदा में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? मेरठ में। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित तीर्थ कहाँ है? कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश में रत्नागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? फैजाबाद में। 16 महाजनपद काल का वत्स आज का कौन सा क्षेत्र है? प्रयागराज। पहले प्रयागराज को क्या बोला था? वत्स बोला जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया? 1889 में लिया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1981 में। हंस पत्रिका के संपादक का कार्य कौन करता है? मुंशी प्रेमचंद। अब हमारा जितना था वो हमारा खत्म हो गया। ये हमारा टेस्ट सीरीज का ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है हाल फिलहाल में, आप देख पा रहे होंगे। स्पेशल मेंटर से ही इसकी फीस हमारी 24 मतलब 2499 है। इसको ऑफर करके 1499 में आपको पड़ेगा। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके साथ आप पूरा देख सकते हैं क्या क्या आपको इसमें मिलेगा। वी प्रोवाइड कंप्लीट प्रोग्राम, शेड्यूल, गाइडेंस और रिवीजन सेशन भी मिलेगा एग्जाम से पहले आपको। 30 सितंबर को जो बीपीएससी का एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या क्या कवर करवाया जाएगा इसमें मेंबरशिप प्लान में, आपको क्या क्या कवर? एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ प्लस माइंड मैप है। 12th एनसीईआरटी टेस्ट पीडीएफ मिलेंगे आपको, फुल लेंथ 10 टेस्ट मिलेंगे, मंथली करंट बूस्टर बुकलेट मिलेगा, मंथली 500 करंट एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी, मंथली जीएस मिलेगा आपको, एमसीक्यू बुकलेट मिलेगा, बिहार स्पेशल करंट बुकलेट मिलेगा हिंदी में, बिहार स्पेशल जीएस एमसीक्यू मिलेगा हिंदी में, बिहार एग्जाम पीवाईक्यू पीडीएफ मिलेगा हिंदी में, अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो, ठीक है। और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप हमारे इस नंबर पर डीएम कर सकते हैं, जितनी भी जानकारी लेना है वो हम यहाँ से आपको पता चल जाएगी। वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो अपकमिंग एग्जाम है 30 सितंबर को होने वाला है। तो आज ये हमारा ये आपको इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी, वो मैंने दे दी। आईएएस टीचर मेंटर को 15 जुलाई को 2 साल होने वाले हैं, और आपने ये लेक्चर देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना भी फीडबैक है और हमको क्या क्या और सुधार करना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।